दोस्तों, अब हम लोग 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि एक दौड़ने का पथ है, वृत्ताकार है, इसके दोनों किनारों पर अर्धवृत्त की आकृति बनी हुई है। इसकी जो लंबाई दिया हुआ है 106 मीटर है और बीच के रास्ता का जो गैप है दोनों के बीच वो 60 मीटर है। रास्ता की जो पथ की चौड़ाई है 10 मीटर है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बताइए। यानी कि ये जो अंदर का रेख भाग है इसकी दूरी क्या होगी, आंतरिक किनारा वाला ई वाला कितना इसकी दूरी होगी। तो सबसे पहले देखो 106 मीटर लंबाई, 106 मीटर ई लंबाई, और ये अर्धवृत्त है और यह भी अर्धवृत्त है, दोनों मिलकर के पूरा एक वृत्त बनाएगा और उसका वृत्त की परिधि जो होगी वही हो जाएगा दूरी। तो लिख लेते हैं 106 प्लस ई अर्धवृत्त और देखो ये दूरी जो है 60 मीटर है तो यहाँ ये दूरी 30 मीटर और यही अर्धवृत्त की त्रिज्या तो हो जाएगी, यही ना। तो लिखो 2 पाई r 30 हो जाएगा। ये 212 प्लस 22/7 ले लेते हैं 30, कटने वाला कुछ नहीं है तो 44/7 इंटू 30। फिर एक बार चलो 212 प्लस मल्टीप्लाई करो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 13/7, कटने वाला है नहीं, एलसीएम ले लो। देखो 7 दूना 14, 7 1 8, 7 दूना 14 प्लस ये देखो 13 20 उतर जाएगा, उसी तरीके से ऐड कर दो कितना हो जाएगा 4 8 2 10, 4 3 7 1 8, 1 1 2/7। ये मीटर में आंतरिक भाग का किनारा वाला दूरी निकला है। आंतरिक भाग वाले जो किनारा की दूरी है ये इतना 2804/7 मीटर में आएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पथ का क्षेत्रफल हम बना देते हैं एक को, देख लो। देखो यहाँ से ये देखो यहाँ तक एक आयत बन रहा है ना, हम ले लेते हैं A B C D, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ से भी एक आयत बनेगा, इसको D हो गया E F G H कर सकते हैं। और दोनों चूँकि बराबर है, लंबाई भी बराबर है चौड़ाई भी बराबर है, तो जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका भी होगा। क्लियर। और उसके बाद ये अर्धवृत्त दिया है 2 ठो, तो हम लोग पहले का पढ़े हुए हैं कि जब 2 अर्धवृत्त दिया हुआ है बीच का एरिया निकालना होता है तो क्या होता है पाई इंटू बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटे वाले वृत्त के त्रिज्या का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सेकेंड वाला बना लेंगे। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन, इसको कलर हम देखो, इसका 106 इंटू इसका एरिया क्या हो जाएगा 106 इंटू 10 होगा और इसका 106 इंटू 10 होगा। ये दोनों आयत की तरह है ना जी, तो आयत हो गया ना, दोनों एरिया निकल गया। निकालो 106 इंटू 10 तो मल्टीप्लाई कर दिए प्लस अर्धवृत्त। देखो इसका हम लोग एक बना लेते हैं बढ़िया वाला, ठीक है। अब देखो ये अंदर वाला 30 मीटर और बाहर वाला जो बड़ा वाला वृत्त है इसका 40 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसका ये जो चौड़ाई है 10 मीटर दिया हुआ है। देखो यहाँ दिया हुआ है ना, यही है, दोनों को हम लोग मिला लिए हैं आपस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल पता है आप लोगों को, r² माइनस r²। इसी को यहाँ पर पुटअप कर देना है, पाई
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, देखो जोड़ दो कितना हो जाएगा, 2120 हो जाएगा, प्लस पाई का मान रख दो 22/7, 40 हो जाएगा, तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ये अब बड़का हो जाएगा। ठीक है, 2120 प्लस 22/7, ये कितना हो जाएगा, 1600, 900। अब कितना हो जाएगा, प्लस 22/7 इंटू 700 हो जाएगा, माइनस करो, ये इससे कट गया 100 बार। ठीक है, यहीं पर कर दे रहे हैं, देखो बराबर 2120, ये कितना हो गया, प्लस 2200 ऐड कर दो, कितना हो गया, 0 2 3 4, ये एरिया है तो वर्ग मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका हम लोग को चाहिए था, इसका केवल पथ का एरिया हम लोग निकाले कैसे हैं, पहले इसको आयत की आकृति का है तो इसको कर दिए हैं, इसको कर दिए हैं, उसके बाद ये अर्धवृत्त की आकृति का है तो हम लोग मिला करके एक तो बड़ा वाला वृत्त बना दिए हैं पूरा, और उसका देख करके निकाल लिए हैं। ठीक है, तो आ गया।